माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। नम्रता ने फोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। नम्रता खुश हो बोली, हाँ बेटा आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर जाना है। कमला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा सुनो, कल तुम्हारी ननंद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकर की तरह काम करती है और कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छा रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपने माँ के पास जाती हूँ। तब भी आपको प्रॉब्लम है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान अब तुम ही कुछ करो, जैसे कि मेरी सास की आंखें खुले, ताकि उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक जैसे भगवान ने अनुपमा की सुन ली और उसकी ननंद का फ़ोन आया। ननंद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने से मना कर दिया, इसीलिए वो इस बार नहीं आ सकती। पार्वती जी ने बोला, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो वो तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, अब भला अब क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उसने, मैं समझाती हूँ। नम्रता ने फ़ोन अपनी सास के पास दिया और पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, हाँ कहिए। दरअसल नम्रता कल त्यौहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। नम्रता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे इस बात से हमें उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिन पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उसकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी अपनी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देनी चाहिए। उसको भी अपनी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नम्रता की वहाँ आने से उसकी अभ्यागत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजते होंगे, या फिर वह आपसे कुछ कहने के लिए अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेगी तो एक ऐसा दिन आएगा फिर वह आपके सुनेगी भी नहीं और जब मन चाहे तब मायके चली जाएगी। पार्वती को अपने समधन की हर एक बात में सच्चाई नजर आई। वो महसूस किया है कि वो अपने बेटी के प्यार में अंधे होकर बहू के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हुई बातचीत को सुन रहा था। उसे भी रियलाइज हुआ कि वो भाभी के साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। उसके बाद पार्वती जी ने अनुपमा को बुलाया और कुछ दिनों के लिए मायके भेज दिया। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननंद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया।